दिव्यांश देवेंद्र शुक्ला। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्लास 7 में परिमेय संख्याएं। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हमें पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के हमने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। तो चलिए बता देते हैं कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। परिमेय संख्या जानते हो क्या है? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। हमें धनात्मक वाली संख्या को ढूंढ लेना है। तो का दिया हुआ है -9 बटे -13, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसलिए माइनस कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया धनात्मक पहला। और फिर इसमें केवल एक ही माइनस है, ये धनात्मक नहीं हो सकता। इसमें भी ऊपर नीचे माइनस है, ये भी धनात्मक हो गया, ये भी धनात्मक नहीं है। तो धनात्मक वाली संख्या कौन सी है? का और गा। का और गा क्या है? धनात्मक है। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। हमें ऋणात्मक वाली परिमेय संख्याओं को ढूंढना है। -7 बटे 11 ये हो गया क्लियरली। खा -6 बटे -13 ये तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए माइनस वाली को ढूंढने के लिए कहा गया है, तो ये नहीं होगा, गलत। फिर गा में है 8 बटे -35, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें नीचे ही माइनस है, ऊपर माइनस नहीं है। जहां पर एक माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। और घा में भी ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे का माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत। तो इसमें भी उत्तर आया का और गा। का और गा। चलिए हम देख लेते हैं अब 8वें प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं तुरंत। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए, लेकिन उससे पहले कुछ चिन्हों को अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। ये है वे चिन्ह। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। यानी कि समान प्रकार के चिन्हों का गुणा प्लस होता है और असमान प्रकार के चिन्हों का गुणा माइनस होता है। तो इसी के जरिए हम इन सवालों को हल कर लेते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है इसको सरलतम रूप में लिखने को। तो सरलतम रूप में लिख देंगे इस प्रकार, इसको काटेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 सते 21। इसको भी काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 9 18, 3 9 27। इसको भी काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 3 सते 21 बटे 12 ते 36 -12। इसको भी काट लेते हैं इसी प्रकार, 4 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 -9 बटे 16 चौको 64 16। तो अब चलिए 9वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अभ्यास समाप्त हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो का में -3 बटे 4 दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हमें इसमें भरना है। तो इसमें किससे गुणा हुआ? सबसे पहले -5 से गुणा हुआ, इस प्रकार तभी तो आएगा। 4 गुणे -5 बराबर -20 आया। तो इसमें भी इसी प्रकार गुणा कर देंगे, ऊपर -3 गुणे -5 जितना आएगा वही लिख देंगे हम। तो कितना आ जाएगा? 15, प्लस में आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 15। और इसमें
28 आया, 4 सते 28, 7 से गुणा किया गया तो इसमें भी -3 में भी 7 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा -21। तो अब हमें इसको भरना है खा को। यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको मिटा देते हैं तभी लिखने के लिए जगह हो। तो है -5 बटे -8, इसमें किससे गुणा किया गया है? -8 और 24 में गुणा किया गया है -3 से, तो ऊपर भी -3 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 15 + 15। और फिर ऊपर किससे गुणा किया गया है? -5 को -5 से गुणा किया गया है तभी 25 आया है, तो नीचे भी -8 को -5 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 40। अब गा वाले को भर लेते हैं 7 बटे -9, ऊपर -2 से गुणा किया गया है तभी आया है -14, तो नीचे भी -2 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 18। और 7 बचे 35, 5 से गुणा किया गया है तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा -45। घा को भर लेते हैं, इसके माध्यम से इसमें भरना है, इसके माध्यम से। तो 4 को -2 से गुणा किया गया है तो नीचे भी -2 से गुणा कर लेते हैं, तो बराबर आ जाएगा -30। और इस साइड में 15 चौको 60 -4 से गुणा किया गया है तो ऊपर भी -4 से गुणा कर लेंगे, बराबर आ जाएगा -16। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, उसको करने के बाद हमारा अभ्यास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन को फटाक से। तो 10वां एवं लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, समतुल्य समान, इसे के समरूप 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए एक बार लाइक, एक सब्सक्राइब। तो पहली संख्या दी हुई है 2/5, तो इसकी 3 समतुल्य संख्या हमें लिखना है, परिमेय संख्या। तो इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/5। अब फिर 2/5 को गुणा कर देंगे हम 3 से, तो बराबर कितना आ जाएगा? 6/15। 6/15 आ जाएगा। और फिर 3 समतुल्य संख्या को लिखने को कहा गया है तो इसको 2/5 गुणे 4 से जब हम गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 8/20। तो तीनों समतुल्य संख्या क्या हो गई? इसमें 3 समतुल्य संख्याएं हो गई, ये 3 समतुल्य संख्या, पहली समतुल्य संख्या, दूसरी समतुल्य संख्या, तीसरी समतुल्य संख्या। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं, तो इसमें भी ऐसे गुणा कर देंगे इसी प्रकार, पहले 2 से, तो बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे -22। और फिर ऐसे ही उतार करके 7/-11 लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे 3 से, तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 21 बटे -33। फिर 7/-11 को गुणा कर देंगे हम 4 से, 4 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, -11 है ना नीचे, तो माइनस से करेंगे तो बराबर हो जाएगा 7 चौक 28। ये मार्कर छोड़ रहा है इसलिए काले मार्कर से हम लिख देते हैं 7 चौक 28 बटे 11 चौक 44, -44 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी उसी प्रकार कर लेना है हमें, तो इसको कर देंगे,
इस प्रकार -8/-5 है, इसको भी पहले 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा -16/-10, फिर -8/-5 को गुणा कर लेंगे 3 से तो बराबर हो जाएगा 24/-15, फिर -8/-5 को गुणा कर लेंगे 4 से तो हो जाएगा -32/-20। तो इसकी 3 समतुल्य संख्या हो गई, पहली ये, दूसरी समतुल्य संख्या ये, तीसरी समतुल्य संख्या ये, और इसकी पहली समतुल्य संख्या ये, दूसरी समतुल्य संख्या ये और तीसरी समतुल्य संख्या ये। हमने तीनों क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए थे उसकी समतुल्य संख्या ज्ञात कर ली है, 3 समतुल्य संख्या। तो हमारा अभ्यास समाप्त होता है और इसी बात पर ठोक दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए।